नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं चलते चलते में हम आपके सामने आज एक ऐसे मंत्री को लेकर आए हैं जिनके साथ ये मंत्रालय शुरू हुआ है। और वो जो भारत में आज भाजपा की सरकार है उसके पास जिस विभाग के सबसे ज़्यादा मंत्री है। हमारे साथ ही जुएल ओराम जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। बड़ी आपके लिए भी और शायद आदिवासी समाज के लिए भी सौभाग्य की बात होगी कि अटल जी ने ये मंत्रालय पहली बार बनाया, जो देश में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, और उसके पहली बार भी आप मंत्री बने और सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में भी आप बने। जी जी जी। तो ऐसी क्या खासियत है आपकी? नहीं, ऐसा कोई खासियत नहीं है। मैं एक कुछ तो है, अटल जी ने भी बनाया और मोदी जी ने भी बनाया। मैं स्वयं ट्राइबल हूँ। हाँ। और अपना जात बिरादरी ट्राइबल सब्जेक्ट में मैंने जब विधायक था उस समय से गहन अध्ययन करके और उनके साथ मिल के उनका समस्या के बारे में खूब जानकारी लिया और एक टाइप का उन्हीं में से हूँ। इसके कारण मेरे को जानकारी लेने में भी ज़्यादा तकलीफ नहीं हुआ और बस यही एक कारण है। मेरा ख्याल से मैं जनजाति समुदाय से हूँ और जनजाति हूँ। सामान्यतः जनजाति विषय में मीडिया में भी तब खबरें आती है जब कोई निगेटिव चीज़ होती है। दैनंदिन जीवन में कैसे उन लोगों का जीवन होता है, एक सरकार ने उनकी तरफ कैसे देखना चाहिए, इसकी सोच भी लोगों के पास नहीं है। नहीं, ट्राइबल लोग बहुत कम मात्रा में वो संतुष्ट होते हैं। हाँ। एक टाइप का बोला जाए तो वो ग्रीडी नहीं है, वो लोभी नहीं है। हाँ। आप प्रकृति में से जो मिलता है उसमें से वो आनंद में रहते हैं। हाँ, क्योंकि लाखों सालों से उसी के साथ रहते आए हैं। जी जी। हाँ। तो उसमें आनंद में रहते हैं और वो प्रकृति प्रेमी है। उनका विश्वास है, मान्यता है कि भगवान ने हम लोग को जब पैदा किया है तो भगवान हम लोग के खाने पीने और रहन सहन के लिए भी चिंता किया है। हाँ। ये मान्यता उनका है, इसलिए उनकी डिमांड ज्यादा नहीं है। नहीं। तो शहरों में तो नाला भी चौक हो जाए तो सरकार के खिलाफ बोलेंगे, छोटी सी चीज के लिए बोलेंगे, वो बोलते नहीं, इसलिए भी उनको कम चीजें मिलती है। ऐसा है क्योंकि लोकतंत्र हाँ, में मांगने वाला चाहिए, खींच के लाने वाला चाहिए। जी 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 जी। तो ये तो ठीक बोले आप। ये वो लोग भोकाल नहीं है, वो एग्रेसिव नहीं है, इसके कारण उनको थोड़ा अटेंशन कम जाता है। लेकिन बड़ा नेक इंसान है, सत्यवादी हैं। आप प्रेम में रहना चाहते हैं, कम्युनिटी लिविंग उनका पसंद है। आप गांव में रहेंगे तो सब मिलजुल के रहेंगे, किसी को कोई तकलीफ होगा तो उसको सब शेयर करते हैं, कोई आनंद भी आएगा तो उसको वो लोग शेयर करते हैं आपस में। तो एक कम्युनिटी लिविंग में ट्राइबल ज़्यादा विश्वास करता है। कम्युनिटी लाइफ उनका एक विशेषता है। इसलिए उनको जितना भी तकलीफ आने से भी आप जब कम्युनिटी उनके साथ एक साथ मिल के रहते हैं तो उसको झेल लेते हैं वो लोग। अच्छा, ये ऐसा समाज होते हुए भी 47 में से 42 एमपी पूरे देश में बीजेपी के साथ कैसे है? मतलब जो कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ और सबसे ज्यादा गरीब तो ट्राइबल से और वो सबसे ज्यादा बीजेपी के साथ है, ये क्या इसका? एक समय था कांग्रेस पार्टी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सर्वाधिक एमपी उनके पास होते थे। आज का दिन में वो नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो क्या है वो कारण उसका बहुत सारे है। आप कांग्रेस पार्टी ने बात तो बड़ा बड़ा किया लेकिन काम नहीं किया। तो लोग इसको धीरे धीरे जान गए कि ये लोग छल रहा है। कांग्रेस के काल में हाँ, आदिवासी नेता तो बड़े हो गए लेकिन आदिवासी नहीं बड़ा हो। हाँ, नेता बड़ा हो गया लेकिन उसके हिसाब से काम बड़ा नहीं हो पाया। उनको छलते रहे, उनको लोग को खाली भाषण में, बातों में इसमें सुनाते रहे लेकिन काम असल में कुछ हुआ नहीं। इसलिए आप पहली बार जनजाति कार्य मंत्रालय आपने शुरू में बताया कि इसको अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया कि जनजाति समस्या और शेड्यूल कास्ट का समस्या, शेड्यूल ट्राइब का समस्या अलग है, शेड्यूल कास्ट का समस्या अलग है, ओबीसी का समस्या अलग है। इसके बारे में वो पहचान भी नहीं कर पाए, तो इसलिए मंत्रालय भी नहीं बना पाए। लेकिन हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको पहचान के एक अलग मंत्रालय, फुल कैबिनेट का दर्जा देके इसको फिर मेरे को जिम्मा लगाया। मैंने उसको पहली बार नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब भी बनाया, उसके कारण नेशनल फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी बनाया, एक वित्तीय निगम भी बनाया। ट्राइफेड पहले से था, उसको और सशक्तिकरण किया। इस टाइप का मंत्रालय का एक कमीशन, एक विंग है, एक ट्राइबल मार्केटिंग फेडरेशन जो है ट्राइफेड है, और एक आपका
ट्रैवल फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना, मतलब केवल मंत्रालय ने तो इतने सारी चीजें दी अब हैं। बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारे तो क्या मोदी जी का नजरिया इसमें क्या है? नहीं, मोदी जी का नजरिया तो बहुत ही साफ है, क्लियर है कि ट्राइबल बहुत ही नेक इंसान है, वो जानते हैं, इनोसेंट है बहुत। इनोसेंट है, और उनको स्कोप देने से वो लोग बाकी लोगों के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं। इनके बारे में वो पूरा बिल्कुल 100% उनको यकीन है, और वो जानते हैं और उसको बोलते भी हैं। बहुत सारे समय में बोले हैं कि ट्राइबल जो है वो बहुत नेक इंसान है और बहुत परिश्रमी है, वो बहुत काम कर सकते हैं और वो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए, मेन स्ट्रीम में लाना मेन चाहिए। स्ट्रीम में लाना चाहिए और अपॉर्चुनिटी लाना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, इसके बारे में वो बोल देते हैं, एम्पावर करने के लिए वो बोल देते हैं। जैसे अभी आपने मार्केट की बात की, आदिवासी या जिसको हम वनवासी भी कहते हैं, हाँ। उनके पास हैंडीक्राफ्ट की इतनी अच्छी कलाएं हैं। आपने ये जो पहना हुआ है ये नागालैंड का, या ऐसे तमाम जगह पर अगर हम जाएंगे तो इसको मार्केट नहीं है, तो उसको मार्केट देने के लिए क्या किया जाए? हम लोग ये जो ट्राइब फेड जो है, इस संस्था के द्वारा एक ट्राइब शॉप नाम का हम लोग एक 9 महादेव रोड से उसको चालू किया, दिल्ली का, और उसको आज हमारा 21 स्थान में आउटलेट है, बहुत बढ़िया बढ़िया आउटलेट है, और इसको हम लोग को मेला के रूप में भी प्रोडक्ट को पहचान करते हैं और उसको खरीद के लाते हैं, और ये आउटलेट शॉप में हम लोग इसको बेचते हैं। तो आप उसको ऑनलाइन भी करिए ना? नहीं, ऑनलाइन भी करते हैं, स्नैपडील के साथ भी हम लोग का टाई अप है। हम लोग पहले इसका जो प्रोडक्ट का विपणन बहुत कम था, अभी हमारा टर्नओवर 14 करोड़ से ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, 14 करोड़ से ज़्यादा है, लोग को लेकिन पता नहीं है। हम लोग डीसी हैंडीक्राफ्ट के साथ भी इसको हम टाई अप कर किया हुआ है, और उसके साथ साथ बीच बीच में हम लोग को मेला लगाते हैं, और उस मेला में हम इनको बुला के जो आर्टिजन्स हैं, इनको जो बनाने वाले, उनको भी हम लोग को देते हैं, और उसमें थोड़ा कमर्शियल लुक, उसमें से थोड़ा नई प्रोडक्ट पहचान, मार्केट का डिमांड क्या है उसके बारे में भी उनको ट्रेनिंग देके हम छोड़ते हैं। ये सालाना हम लोग का करीब करीब 20,000 लोगों को ऐसा हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन इसका प्रचार प्रसार में थोड़ा कम है, हम मानते हैं आपको इस हाँ, विषय हाँ, में। हम मानते हैं, लेकिन हम लोग 20,000 से ज़्यादा लोगों को आप इन्वॉल्व करके ट्रेनिंग देते हैं, उनका प्रोडक्ट लाते हैं, उनको हम मार्केटिंग करते हैं, बनाने के लिए उनको एडवांस भी देते हैं, ये सब हम लोग करते हैं। क्योंकि मोदी जी की भी ये सोच है ना कि किसी को भीख देने के बजाय उसको कमा कर खाने का ताकत दे दो। यस यस। तो ये देने के लिए उसके मार्केट उपलब्ध कराना, उसके स्किल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने लेके जाना, प्रधानमंत्री जी का इस बात को हम बोल देते हैं, और उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। अभी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो 10 आइटम में लास्ट ईयर हम लोग उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम लोग घोषणा किया था, अब उसको हम लोग बढ़ा के रखे हैं। अच्छा। तो उसमें से भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो है, जैसा महुआ है, आपका साल सीड है, और गम कराया है, हनी है, ये सब का रेट नहीं मिलता था। आजकल हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे देने के कारण ट्राइबल को अच्छा, और वो तो उसमें कोई केमिकल भी नहीं है। हाँ, उसमें केमिकल नहीं है, वो एकदम बिल्कुल आपका। बल्कि आपने सारे मंत्रियों को आग्रह करना चाहिए और भारत सरकार को कि उसके सारे दफ्तरों में उनके द्वारा बनाए गए उत्पादकों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा। जी जी, इस बार हम लोग नेशनल ट्राइबल कार्निवल फर्स्ट टाइम हम दिल्ली में किया, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में माननीय प्रधानमंत्री उसको उद्घाटन किया, और उसमें हम लोग 10,000 ट्राइबल आएंगे ऐसा आकलन किया था, लेकिन 20,000 लोग आए। और उसमें से आपका ऑलमोस्ट सभी पार्टी का MP MLA और जो जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, ब्लॉक म्यूनसिपालिटी में जो ट्राइबल प्रतिनिधि हैं, ये सबको हम लोग बुलाने के लिए कोशिश किया था। उसमें से बहुत भारी मात्रा में पार्टिसिपेशन हुआ था। 25 अक्टूबर को ये हुआ था, और इसमें 4 दिन का हम लोग का इवेंट था। इसमें करीब करीब 200 करीब आपका आर्टिस्ट ग्रुप, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ग्रुप आए थे, और उसमें से 2500-3000 के करीब आर्टिस्ट उसमें पार्टिसिपेट किया, और आपका प्रगति मैदान में इसको वो परफॉर्मेंस किया 3 दिन पूरा सेमिनार में। इसको सालाना करेंगे? बिल्कुल सालाना करेंगे। अच्छा, एक और बात है, जैसे उनके उत्पादकों को मार्केट मिलना चाहिए, वैसे उनमें फिजिकली फिटनेस बड़ी होती है, अच्छी होती है, तो उनको स्पोर्ट्स में भी ज़्यादा लाया जाए। क्योंकि अब तो मोदी जी ने टैलेंट सर्च चालू कर दिया है, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर अब टैलेंट सर्च हो रहा है ओलंपिक के लिए।
और अगले 20 साल की तैयारी अभी से हो रही है। तो सबसे ज्यादा तो ट्राइब्स में स्किल हम है लोग विजय गोयल जी हमारे सहयोगी मंत्री माने हमारे मंत्रिमंडल में एक सहयोगी स्पोर्ट्स को जो डील हाँ, करते हाँ, हैं हाँ। उनके साथ एक राउंड का बातचीत हो गया है कि आगे चल के हम लोग ट्राइबल स्पोर्ट्स को भी नेशनल लेवल में हम लोग प्रमोट करेंगे, दोनों मंत्रालय मिलके, ऐसा भी बातचीत हुआ है। क्योंकि आगे देखिए हम करने जिसके वाले हैं। पास जो है उसको ही तो मार्केट करना चाहिए जी, ना। जी, जी। मानिए उनके पास शिक्षा का स्तर ज्यादा नहीं है लेकिन फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी है, जी, तो जी, उसको जी। ज्यादा महत्व हाँ, दिया सबसे जाए। आज का ईमानदारी है। आज तो का जैसे एक और स्किल मुझे लगती है स्पोर्ट के साथ साथ, जी। हम लोग मेट्रो में रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड रखे जाते हैं जी 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 और ज्यादातर वो चोरी करने में सहभागी होते जी। हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आदिवासी क्षेत्र के लोगों को, बच्चों को लाके ट्रेन करके ऐसे कामों में लगाया जाए हाँ। तो वो जान देगा लेकिन बेईमानी नहीं ये हम लोग कर रहे हैं, इसको ऑलरेडी हम कर रहे हैं। आप सही क्वेश्चन हमको रेज किया। हाँ। इसके लिए हम लोग को ट्राइबल गर्ल्स को ज़्यादा करके हम फोकस करके कर रहे हैं और बहुत सारे संस्था स्किल डेवलपमेंट, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल में जो रजिस्टर्ड हैं उनके साथ हम लोग बातचीत करके इसको हम लोग बोल दे रहे हैं। और आज बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर में बहुत सारे स्थान में ट्राइबल बच्चों की इसके तहत हम लोग नौकरी दिलवा रहे हैं। बिल्कुल। और एक मेरी सजेशन है जी। कि हिंदुस्तान की मीडिया में ट्राइब्स की कभी चर्चा नहीं होती। जी जी इसलिए नहीं होती कि वहाँ से कोई एक बड़े पद पर पत्रकार नहीं बनता, कोई बड़े जगह पर नहीं जाता। तो आप अगर देश भर के चुनिंदा, सुदर्शन और आपका मंत्रालय मिलके देश के एक 20-25 की संख्या में ऐसे पत्रकार बनने लायक बच्चों को ढूंढिए, हम उनको स्पॉन्सर करेंगे, हमारे एकेडमी में उनको पढ़ाएंगे और हम कहेंगे कि 3-4 साल पढ़ के आप अलग अलग चैनलों में जाओ। आप किसी चैनल में जाओगे, पत्रकार बनोगे, संपादक बनोगे तो उस ट्राइब की आवाज़ आप बन पाओ। मैं इस सजेशन को कार्यान्वयन करने के लिए कोशिश करूंगा। मैं जोरदार इसके क्योंकि लिए काम देखिए करूंगा। आप अगर पुरानी फिल्में ले तो पुराने फिल्मों में आदिवासियों को दिखाया जाता था, जी जी पुराने फिल्मों में लेबर को दिखाया जाता जी, था, जी। किसान को दिखाया जाता था। जी। अब नहीं है। हाँ। क्योंकि पहले जमाने के हीरो, डायरेक्टर, कॉपीराइटर ये सब गांव से आते थे, तो वो दुख दर्द देख चुके थे, झेल चुके थे। अब क्या होता है कि शहरी लोग ही डायरेक्टर बन रहे हैं, वही फिल्मी हीरो बन रहे हैं, जी। वही सब कुछ कॉपीराइटर बन रहे हैं, तो गांव का दुख और दर्द आ ही नहीं रहा। तो इसलिए मीडिया में भी आदिवासी बच्चों को अगर आगे लाएंगे तो उसका फायदा होगा। जी, और आरएसएस इस विषय में काफी कुछ काम तो ऑलरेडी कर भी रहा है। हाँ, 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 तो हाँ। मुझे लगता है वनवासी कल्याण आश्रम वनवासी इसके लिए। कल्याण आश्रम बहुत अच्छे पैमाने पे काम कर रहा है, उसका उपयोग भी आप लोगों को होता होगा। जी 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 जी। अब एक और बात आती है कि इन लोगों तक सच्चाई ठीक से नहीं पहुंचती, शिक्षा ठीक से नहीं पहुंचती, इसलिए धर्मांतरण बहुत बड़े पैमाने पर ये सॉफ्ट शिकार माने जाते हैं, आसान शिकार माने जाते हैं क्रिश्चियन मिशनरियों के लिए। तो उसके लिए, उससे बचने के लिए क्या? नहीं, उसके बचने के लिए अभी तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एक फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट है, बहुत सारे स्टेट में इसको पारित हुआ है, लेकिन उसके लिए हमारा मंत्रालय का मैंडेट नहीं है। इसके बारे में हम नहीं, एज अ मंत्री आप नहीं जवाब दे सकते शायद। हाँ, यस, ये जनजाति में हम ट्राइबल में क्रिश्चियन हो या नॉन क्रिश्चियन हो, इसके लिए हम लोग का कोई अलग से देखने का ये संविधान में प्रावधान नहीं है। हम दोनों को बराबर देखते हैं। मंत्री लेकिन आपने जो लेकिन एक क्योंकि धर्मांतरण ही राष्ट्रांतरण होता है। जी, जी, जहाँ जहाँ धर्मांतरण होके क्रिश्चियन ज्यादा बढ़े, आप नॉर्थ ईस्ट लीजिए या नक्सलवादी एरिया में भी ले लीजिए, वो उनकी निष्ठाएं राष्ट्र से हट गई और अब वो देश विरोधी एक्टिव वहाँ हो रही है। हाँ, ये तो काफ़ी हद तक ये ठीक है, लेकिन मंत्रालय का मैंडेट में ये सबके बारे में मॉनिटरिंग करने के लिए, इसका उपचार के लिए नहीं है। ठीक ये है, होम मिनिस्ट्री। लेकिन आप देखिए, आप एक बार एमएलए, 4 बार एमपी, 2 बार एमएलए, 2 बार एमएलए, 4 बार एमपी, 2 बार मिनिस्टर, तो एक आप कार्यकर्ता के नाते और खुद ट्राइब होने के नाते ये धर्मांतरण एक राष्ट्रीय चिंता का विषय तो है ही ना। हाँ, ये कार्तिक उरांव जी ने इसको उठाए थे, लेकिन उसके बाद आगे नहीं बढ़ा बात, और अभी तो जैसा कि तैसा है। और ये एक अलग विषय है, हमारा मंत्रालय का विषय नहीं है, तो इसके कारण मैं इसमें ज़्यादा बोलना ठीक नहीं अच्छा, है। आप जिस स्टेट से आते हैं जी, उस स्टेट में तो जीवित व्यक्ति को भी एम्बुलेंस नहीं मिलती और डेड बॉडी को भी नहीं मिलती, और 15 साल से मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, तो जरा उनका क्या इलाज है? इसका इलाज है, अभी चुनाव आने वाला है, 3 टायर पंचायत राज चुनाव आने वाला है, आगे का चुनाव होगा। लोग जागरूक हो गए हैं, अभी जानना शुरू हो गए हैं। पहले आपका प्रचार प्रसार के कारण उनका जो छवि बना था,
और सरकार में वो बने रहे थे, वो आगे चल के नहीं होने वाला है। आगे चल के लोग उसको देख चुके हैं, अब मेरा ख्याल से परिवर्तन करेंगे, ऐसा उम्मीद रखता हूँ मैं। क्या संभावना है उड़ीसा में? उड़ीसा में एक अच्छा संभावना प्रदेश है, जैसा आसाम में प्रयोग हुआ और आसाम में सरकार बन सका, ऐसे उड़ीसा में भी कंसंट्रेट करने से एक संभावना का प्रदेश है वो। क्योंकि जहाँ ट्राइब्स है वहाँ तो मतलब वास्तविक संपत्ति तो वहाँ है। जी जी जी। मतलब यहाँ क्या है, ये तो बिल्डिंग और ये सब मतलब हाँ, इसका डिवैल्यूएशन होना है। खनिज, पानी, जंगल, जमीन, ये सब तो उस एरिया का में है, लेकिन उसके लिए भी जनजाति का न्याय करते हुए उसका दोहन होना है, उसका काम में लाना चाहिए। क्योंकि उनका पुनर्विस्थापन भी अगर कहीं पर होता है तो प्रॉपर होना चाहिए। जी जी जी, जी। वो भी आपके मंत्रालय का विषय शायद होगा। ठीक, डिस्प्लेसमेंट में भी हम मंत्रालय का एक रोल है कि उसमें ज़्यादा डिस्प्लेस ना हो, फॉरेस्ट राइट एक्ट के हिसाब से उनको रिहेबिलिटेशन हो, और बाकी एक्ट के हिसाब से, पेशा एक्ट के हिसाब से भी रिहेबिलिटेशन हो। और अब तो मिनरल के आगे ये जो पत्ते भी है ना, इसको भी रामदेव बाबा ने मार्केट बना दिया है। तो हाँ, नहीं, रामदेव बाबा तो का अब तो ट्राइबल के लिए और अपॉर्चुनिटी खुल गई है। यस, रामदेव बाबा जी का जो प्रोडक्ट है वो ट्राइबल का अच्छा प्रोडक्ट है, और उसमें के कारण ट्राइबल को भी अच्छा पैसा मिल रहा है। हाँ, तो ये क्योंकि ये भी एक उनके पास ही स्किल है ना, जो बड़े भले लंदन से क्या कहाँ से अमेरिका से पढ़ के जो डॉक्टर आया है, उसको भी पता नहीं कि ये जमीन पे जो पौधा कोई छोटा सा उग रहा है या कोई पेड़ है उसका क्या उपयोग हो सकता है। आदिवासी जानता है। आयुर्वेद का आयुर्वेद ज्ञान जो है वो ट्राइबल में बहुत ज्यादा है, हाँ। और रामदेव बाबा इसका भरपूर उपयोग ले रहा है। आगे चल के भारत सरकार सबने का लेना चाहिए। भारत मतलब, सरकार का भी हाँ, नीति हाँ। उस लाइन में जा रहा है, आयुर्वेद को महत्व दिया जा रहा है। और आपका अभी हमने आयुष इंडियन मंत्रालय के साथ यस, मिल के हमने भी कहा है, और आपका मंत्रालय भी उसमें जोड़ा जा सकता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, क्योंकि देखिए आदिवासी क्षेत्र में कई जगह तो अभी भी हॉस्पिटल नहीं है, जी, जी। लेकिन वहाँ पीढ़ी ना पीढ़ी से कई लोग ऐसा उपचार करते हैं हाँ। कि उस व्यक्ति के पास जाने से वो बीमारी ठीक हो जाती हाँ, है। वो आयुर्वेद का हाँ, डॉक्टर्स है। तो क्यों ऐसे लोगों को लाके और थोड़ा स्किल डेवलप करके उनके नॉलेज को और लोगों में फैला के ऐसी भी तो एक्टिविटी हो सकती है। एक बार बनवासी स्वदेशी मेला हुआ था, मैं लास्ट टाइम जब मिनिस्टर था, हाँ। तो इसके बारे में हुआ था। और इंडियन सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट हाँ। और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसके बारे में भी डिस्कशन हुआ था, और इसमें अच्छा प्रगति हुआ है। आगे चल के मेरा ख्याल से और प्रगति होगा, ऐसी संभावना है। क्योंकि मुझे लगता है मीडिया में भी जब आप लोगों के इंटरव्यू चैनल वाले लेते हैं तो ऐसे सवाल नहीं पूछते, वो भी राजनीतिक और मसाले वाले सवाल पूछते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये इंटरव्यू इस देश के आदिवासी और नॉन आदिवासी के लिए भी एक आइडियल साबित हो, और इसलिए मैं आपको राजनीतिक चीजें नहीं पूछ रहा हूँ, मैं वो चीजें पूछ रहा हूँ जो उस तक जानी चाहिए, या वो चीजें पूछ रहा हूँ जो उसकी चीजें आप तक आनी चाहिए। इसमें काफ़ी काम होना बाकी है, और काम कुछ आयुष मंत्रालय और बाकी सब उसमें चालू किया है। आयुर्वेद का माने पहचान करके उसको फिर पेटेंटिंगकरण करके आगे बढ़ाने के लिए कोशिश हो रहा है, इसको और आगे करना चाहिए। अभी आने वाले दिनों में आपकी क्या योजना है? आने वाला दिन में हम ट्राइबल में सबसे ज़्यादा शिक्षा, 163 जिला ऐसा है जो कि ट्राइबल बहुल जिला, मतलब 25% से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन उसमें है। ये जिला का एजुकेशन का स्तर, शैक्षणिक स्तर और मेडिसिन ट्रीटमेंट, जो हेल्थ उनको अच्छा से मिले, एजुकेशन अच्छा से मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, और यहाँ आपका अराउंड 80% ट्राइबल जो रहते हैं, तो इसके ऊपर में फोकस करके हम लोग पॉलिसी प्रोग्राम बना रहे हैं, और सबसे महत्व हम लोग एजुकेशन में दे रहे हैं। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ये एक हम लोग का नया प्रयोग है। इसमें टोटली 6 क्लास से +2 तक का हम लोग को स्टूडेंट को फ्री में कपड़ा, किताब, बाकी खाने पीने का, रहने का सब हम देते हैं। और ये एक अच्छा प्रयोग हो रहा है, नवोदय जैसा और केंद्रीय विद्यालय जैसा, तो हम इसको कर रहे हैं। इसमें और थोड़ा बल दे के हम आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। अभी मुझे लगता है करीब करीब मेरी तरफ से तो मैंने आपको सारे विषयों के सवाल पूछ लिए हैं। अब थोड़ा राजनीति की तरफ आते हैं। जी जी जी। अब उड़ीसा से आप आते हैं, तो उड़ीसा में क्या आगे अपने आप को मुख्यमंत्री वगैरह इस रूप में देखते हैं क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं देखता हूँ। देखिए, मैं तो BHEL में नौकरी करता था, मैं असिस्टेंट फोरमैन था। मेरा गांव में इलेक्ट्रिक पानी नहीं है और बिजली नहीं था,
तो इसलिए मैं पढ़ा लिखा था, टीवी उवी मेरा पास था, स्कूटर था, लेकिन मैं गांव ले नहीं सकता था। तो मैंने एमएलए एमपी को अप्रोच करके उसमें काम करवाने के लिए कोशिश किया। ये कब की बात है? ये 1990 की बात है, 80 मैंने 85 90 की बात है, आफ्टर 85। तो इसमें जब मैं सफलता नहीं मिला तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं स्वयं एमएलए में कॉन्टेस्ट करके कोशिश करूं, और मैंने पहला बार ही कॉन्टेस्ट करके जीत गया बीजेपी से। बीजेपी से। मैं उड़ीसा का 2 एमएलए जो तो आपका बैकग्राउंड क्या, संघ से वगैरह भी? मैं विश्व हिंदू परिषद संघ का बैकग्राउंड का आदमी हूँ और मैं कारसेवक भी हूँ। तो इसलिए मैं शुरू से किया। हाँ, हिंदू विचारधारा का मेरा मन में है, हमारा एरिया में इसका प्रभाव है मेरा। तो इसके कारण मैं उसके बाद आ गया और उसके बाद मैंने काम किया। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एमएलए बनूंगा। मैं तो उस इलाका में जहां मैं पहले एमएलए कॉन्टेस्ट करके जीता, उसमें 1100 वोट मिला था। अच्छा। तो 1100 वोट जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मिला है एमएलए में, उसमें लड़के कोई जीतने के लिए आकांक्षा रखेगा, इच्छा रखेगा, ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन मैंने कॉन्टेस्ट किया, मेरा किस्मत साथ दिया, भगवान ने कुछ लिखा था, मैंने एमएलए बन गया। फिर एमएलए बनने के बाद 2 बार एमएलए बनने के बाद मैंने सोचा कि एक बार थोड़ा एमपी बन जाऊं, दिल्ली तक पहुंच जाऊं, देख के आ जाऊं। बड़ा बड़ा अटल जी, आडवाणी जी, ये नेतृत्व उस समय में आगे थे, उनके साथ थोड़ा भेंट मुलाकात हो जाए, परिचय हो जाए, इसके कारण मैंने आया। लेकिन यहाँ आके फिर केंद्र में मंत्री बनना पड़ा। तो मंत्री बनेंगे ऐसा मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। हम एमएलए बनेंगे ऐसा भी सोचा नहीं था, एमपी बनेंगे। आप तो मुख्यमंत्री सोच सकते हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं सोचता हूँ मैं काम करता हूँ, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, काम करता हूँ। पार्टी जो हो सकता है ना, वो पार्टी जो निर्णय करता है, इसी पार्टी में हो सकता है। पार्टी जो निर्णय करता है उसको मैं अमल करता हूँ। मैं अपने लिए अपने आप कुछ नहीं सोचता हूँ। अच्छा, आपको लगता है लेकिन उड़ीसा में अभी सत्ता परिवर्तन संभव है? हाँ, संभव है, संभव है, परिवर्तन होगा। हम उसके लिए लगे हुए हैं, हम लोग सब लगे हुए हैं दिन रात। उड़ीसा में लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, लोगों का जैसा काम होना चाहिए ऐसा नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, सब मिल के लगे हुए हैं। बिल्कुल। और इतने 15 साल से वहाँ पर वो मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं, तो उसके लिए हम लोग भी जिम्मेवार हैं। हम लोग नहीं बिठाया, आपने बिठाया। हम लोग गठबंधन बना के उनको लाके बैठाया, और नहीं तो उनका पार्टी डूब रहा था। चलिए, अभी कार्यक्रम के आखिर में मतलब आप, क्योंकि हिंदुस्तान में जितने ट्राइब है वो दुनिया के किसी देश में नहीं है जी, बल्कि हिंदुस्तान के ट्राइब्स की संख्या की आबादी वाले भी देश है, इतनी ज़्यादा संख्या है। तो और पहली बार वो इतनी बड़ी संख्या में रिप्रेजेंट करेगा ऐसे प्रधानमंत्री के मंत्रालय में जो इस विषय के बारे में संवेदनशील है, ऐसा मंत्री है जो खुद ट्राइब है। तो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो इस कॉम्बिनेशन के बाद कुछ वास्तविक ज़मीन पर डिलीवर हो, इस आश्वस्तता के साथ, इस आश्वासन के साथ आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो ग्राउंड में डिलीवर हो उसके लिए ही जोर लगा के काम कर रहा है। मंत्रालय बनने के बाद इसमें कॉन्सेंट्रेट होके काम करने के लिए एक मौका मिला, हम उसमें लगे हुए हैं। लेकिन ये फेडरल स्ट्रक्चर के कारण आपका राज्य सरकार का थ्रू में ही जाना पड़ेगा। हम डायरेक्ट पैसा बहुत कम योजना में देते हैं, बहुत सारे पैसा हमको राज्य सरकार का माध्यम में देना पड़ता है। वहाँ तो इनके लिए मलाई मंत्रालय हो जाता है। हाँ, एक टाइप का। लेकिन हम राज्य सरकार को भी प्रेरित करने के लिए कोशिश करते हैं कि इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करो और सटीक काम करो और लोगों को न्याय मिले, इसके लिए काम करो। यही आप चाहेंगे? ठीक, चलिए, हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाला आज के कार्यक्रम में आए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज हमने जोयल ओराम जी से आपकी भेंट कराई। अगले हफ्ते और किसी हस्ती के साथ मिलेंगे चलते चलते में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।